सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारा इस मंथ के एवरग्रीन ऑफर, जो कि कंसिस्टेंसी बेसिकली ऑफर होता है। कंसिस्टेंसी ऑफर में हमारे पास दो ऑफर होते हैं। एक है हमारा 60 पीवी की कंसिस्टेंसी और सेकंड है हमारी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी। 60 पीवी की कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आप 60 पीवी का ऑर्डर कंसिस्टेंटली 4 मंथ प्लेस करते हैं, 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, तो कंपनी आपको नेक्स्ट मंथ 1250 रुपीज के प्रोडक्ट, जिसमें कि दो ऑप्शन है आपके पास, वन इज द ऑप्शन 1 एंड सेकंड इज द ऑप्शन 2, वो आप अपने लिए ले सकते हैं। 100 पॉइंट की कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आप 100 पॉइंट की बाइंग 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में अगर आप कंसिस्टेंटली 4 मंथ करते हैं, तो कंपनी आपको 5th मंथ 2500 रुपीज के प्रोडक्ट आपकी चॉइस के बिल्कुल फ्री देती है। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस रहता है कि हमारी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग कंसिस्टेंसी को फॉलो करें। कोशिश करें कि वो 100 बोनस पॉइंट की कंसिस्टेंसी हो, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है 100 बोनस पॉइंट की कंसिस्टेंसी में, तो आप 60 बोनस पॉइंट्स की कंसिस्टेंसी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो जरूर करें। तो ये हमारा बहुत अच्छा ऑफर रहता है, जो रेगुलर रहता है, हर मंथ हमारे पास आता है। नेक्स्ट ऑफर, हमारे पास 2 ऑफर और होते हैं। एक हम बोलते हैं इनवॉइस ऑफर और सेकंड हमारा होता है रीपर्चेज ऑफर। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इनवॉइस आफ्टर ज्वाइनिंग का मतलब है एक व्यक्ति जब आपके साथ जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद जब वो अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसको हम फर्स्ट इनवॉइस आफ्टर ज्वाइनिंग स्कीम बोलते हैं। ज्वाइन करने के बाद हमारा टारगेट रहता है कि वो व्यक्ति अगर 100 बोनस पॉइंट का अपना सिंगल ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो उसको कुछ गिफ्ट मिले। तो फर्स्ट इनवॉइस आफ्टर ज्वाइनिंग स्कीम में हमारे पास इस मंथ है, या तो आप एलोवेरा ले सकते हैं और या फिर आप प्योरीफाइंग क्लींजर टोनर ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 3150 से ज्यादा है। अगर दूसरा ऑफर हमारा रहता है रीपर्चेज ऑफर। फर्स्ट इनवॉइस ऑफर ये पूरे मंथ के लिए वैलिड रहता है। रीपर्चेज ऑफर का मतलब है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो गया, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वेस्टीज की टर्मिनोलॉजी में उसको हम रीपर्चेज स्कीम बोलते हैं, रीपर्चेज ऑफर बोलते हैं। रीपर्चेज में भी कंपनी हमको स्कीम देती है, यहाँ पर आपके पास 4 स्कीम है। अगर आप 1100 रुपीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो कंपनी आपको एश्योर के सोप फ्री दे रही है। अगर आपने 1900 का ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप हेयर ऑयल ले सकते हैं या आप शैम्पू ले सकते हैं। अगर आपने 2850 का ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप चाय ले सकते हैं या आप दूसरा एक और प्रोडक्ट जो दिखा रहा है वो आप ले सकते हैं। और 4000 रुपीज के ऊपर के ऑर्डर पर आप नीम के कैप्सूल्स ले सकते हैं। ध्यान रहे, ये ऑफर जो आपका वैलिड है वो 2 से लेकर 18 नवंबर तक वैलिड होगा। कहने का मतलब है कंपनी का एक सोच रहती है कि एक व्यक्ति जो रीपर्चेज कर रहा है, रीपर्चेज 2 से लेके 18 तक अपनी कंप्लीट कर ले। तो ये 2 ऑफर मैंने आपके साथ क्लियर किए। रीपर्चेज में कंपनी ने 2 ऑफर और दिए हुए हैं, जिसमें एक ऑफर है अगर आप 2500 रुपीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसमें कंडीशन है कि वो ऑर्डर आपका या तो एमओएम का होना चाहिए, या वेलिनो का होना चाहिए, या स्किन फॉर्मूला 9 से होना चाहिए, या आपका ड्यू गार्डन से होना चाहिए। अगर आपने 2500 रुपीज का ऑर्डर प्लेस किया है, तो कंपनी ने ये जो मग है, बोरोसिल के मग, वो आपको केवल 1 रुपये में मिलेगा। ध्यान रहे, ये ऑफर भी 2 से लेकर 26 नवंबर तक के लिए ही वैलिड है। एक और रीपर्चेज स्कीम कंपनी ने दी है, जो इसी कैटेगरी के लोगों के लिए है, जहां पर अगर आप 4000 रुपीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो कंपनी ने एक सीलिंग बैग दिया है जो आपको केवल 1 रुपीज के अंदर मिलेगा। एक ऑफर और है हमारे पास, जिसके बारे में मैं आपको कोई गारंटी नहीं लेता कि वो आपको स्टॉक में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट मंथ ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था।
हो सकता है कुछ ब्रांच और कुछ डीएलसीपी में कुछ पीस हो, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफर। इतना जल्दी आप अपना ऑर्डर प्लेस करके इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा अपना ऑर्डर इस मंथ का एज अर्ली एज पॉसिबल आप प्लेस करें। और अगर आपको मिल सकता है तो ये फेशियल फोम जो कि आपको केवल 1500 रुपीज के ऑर्डर पर मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है कंपनी का, इस ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन प्लीज कोई शिकायत मत कीजिएगा, स्टॉक में मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की मैं आपको कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक है कंपनी के पास। इसके बाद कंपनी ने इस मंथ कुछ प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स भी दिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक स्लाइड है जिसमें 3 प्रोडक्ट हैं जहां कंपनी ने 50% तक का डिस्काउंट दिया है, और सेकंड स्लाइड आप देख रहे हैं जहां पर कंपनी ने आपको कुछ प्रोडक्ट पर डिस्काउंट्स और दिए हुए हैं जो 25% है। ध्यान रहे ये ऑफर पूरे मंथ के लिए है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट टिल स्टॉक लास्ट। यस हरप्रीत मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वेटिंग रूम में है बहुत सारे लोग। नहीं, मेरे पास एक मीटिंग रूम में नहीं है। कोई भी मीटिंग रूम में नहीं है मैम, कोई भी नहीं है। ओके सर, डन सर, मुझे फोन कॉल आई सर। ओके डन। हाँ, नहीं मेरे पास, मैं सारा कंट्रोल करूँ। मैं हरप्रीत मैम आपको भी दे रहा हूँ, उसकी कोच बना रहा हूँ, आप भी चेक करते रहो। ओके ओके सर, डन सर। यस यस। इसके बाद जिन ऑफर्स के लिए आज हमने मीटिंग्स रखी हुई है, वो ऑफर्स जो हमारे बिजनेस की शेप को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, तो मेन फोकस मेरा इन 2 ऑर्डर्स के लिए, ऑफर्स के लिए है। इस ऑफर को जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इन दोनों ऑफर्स को आप ध्यान से सुने। ऑफर का मतलब क्या है इसको अंडरस्टैंड करें, अपने कंफ्यूजन्स को दूर करें, और उसके बाद हम प्लान करेंगे कि इन ऑफर से किस तरीके से हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑफर जिसे मैं कह सकता हूं जो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए है, कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है कि अगर आप 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं विद 100 बोनस पॉइंट्स, तो आपको 600 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको 1300 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको 2100 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। अब इस ऑफर को अच्छी तरीके से समझें। सबसे पहले ये ऑफर वैलिड है 2 तारीख से लेकर 27 नवंबर तक, पूरे मंथ के लिए नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें। दिस ऑफर इज स्टार्टेड फ्रॉम 2nd एंड इट विल एंड ऑन 27 नवंबर। इस ऑफर के अंदर आपको बेनिफिट लेने के लिए आप अपना पर्सनल ऑर्डर 60 पॉइंट या इससे ऊपर का डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये आपका सिंगल इनवॉइस होना चाहिए, ये मल्टीपल इनवॉइस में नहीं हो सकते आपके 60 पॉइंट। जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हैं उस व्यक्ति के 100 बोनस पॉइंट कराने होंगे, और ये सिंगल इनवॉइस में भी हो सकता है और मल्टीपल इनवॉइस में भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये जो 100 बोनस पॉइंट आपको करने हैं वो सेकंड इनवॉइस ऑनवर्ड होंगे। इसका क्या मतलब है, अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और अगर आपने उसका पहला ऑर्डर ही 100 बोनस पॉइंट का कंप्लीट कर दिया तो इस ऑफर में वो कवर नहीं होगा। तो पहले आपको उसका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना होगा, वो चाहे कितने भी पॉइंट का क्यों ना हो। तो पहले आपको उसकी आईडी एक्टिवेट करनी होगी और उसके बाद आपको 100 बोनस पॉइंट कंप्लीट करने हैं, जो सिंगल इनवॉइस में भी हो सकते हैं और मल्टीपल इनवॉइस के अंदर भी हो सकते हैं। और ये ऑफर वैलिड है 2nd से लेके 27 नवंबर तक। और ये जो आपको अमाउंट है 2 लोगों पर 600 रुपीज, 4 लोगों पर 1300 रुपए और 6 लोगों पर 2100 रुपए, ये आपको नेक्स्ट मंथ आपके पे आउट मिलेगा। अब सपोज आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 3 लोगों को ज्वाइन कराने का मतलब आपको 600 रुपीज ही मिलेंगे। 5 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको 1300 ही मिलेंगे, और अगर आप 12 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको अमाउंट ये 4200 नहीं मिलेगा, 6 लोग या इससे ज्यादा पर आपको 2100 रुपीज ही मिलेंगे।
मेरे ख्याल से आपको ये ऑफर क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको ऑफर बताया है। इस ऑफर को हम किस तरीके से यूज करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको एक ऑफर और है उसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं सारी आपको इसकी प्लानिंग बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड टूर कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर निकाला है, जिसमें हम सभी लोग अपनी टीम के साथ थाईलैंड जा सकते हैं, और वो भी 4 नाइट 5 डेज के लिए। तो ये ऑफर क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। यस, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, कितने लोग एक्साइटेड हैं इस ऑफर को लेकर? कितने लोग चाहते हैं कि यस, मुझे थाईलैंड जाना है अपनी टीम के साथ और बहुत सारे लोगों को लेकर? यस, हरप्रीत मैम मुझे नजर आ रहे हैं बहुत एक्साइटेड। सुपर एक्साइटेड सर, पूरा मोमेंटम है पूरे टीम में। कल से सिर्फ थाईलैंड हो रहा है बस। ओके, तो और कौन बताना चाहेगा? यस, अनुराधा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिएगा। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा उनको सर। नहीं, हाँ, मैंने कर दिया सर। सर आपने कर तो दिया, लेकिन मुझे इतनी देर से ये कहना है, कुछ लोग एंटर नहीं कर पा रहे हैं और अभी 2 लोग रिमूव कर दिए गए। प्रियदर्शनी वाज देयर, उनका मैसेज आया है कि आई वाज रिमूव बाय द होस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। कुछ लोग ज्वाइन इन नहीं कर पा रहे हैं। 90 लोग ऑलरेडी हैं, कोई भी वेटिंग में नहीं है अनुराधा मेरे पास। हाँ, बट एनीवेज मतलब मेरे पास ग्रुप में भी मैसेजेस आ रहे हैं। सर एक्साइटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यस, मतलब मैं आपसे उस दिन शेयर कर ही रही थी, एक दिन पहले ही हम लोग प्लान कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और वही सारी चीजें आ गई। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे और बहुत ही अमेजिंग है। मतलब डे पूरा दिन ऑक्यूपाइड, फोन कॉल्स, फील्ड, बस यही लग रहा है सब एक्साइटेड है। बहुत अच्छा मोमेंटम है, लोग फुल फॉर्म में है। ओके, तो बस मैं कहूंगा कि इस एक्साइटमेंट को आज पूरा अंडरस्टैंड करके मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी तक जो एक्साइटमेंट है, इस सेशन के बाद आपका एक्साइटमेंट डबल हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। बस आप मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा, और आपका एक क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा, ये मैं आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो बस केवल पेशेंस से सुनिएगा। सबसे पहले ऑफर को सुनते हैं, समझते हैं, और मैं यहां पर आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। अगर मान लीजिए आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। आप कंफ्यूजन में ना जाएं कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाए जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आप जो सुन रहे हैं वो केवल अपने हिसाब से सुने। अगर आप अपने हिसाब से सुनेंगे तो आपको 100% चीजें समझने में आएंगी। और मैं आपको एक और चीज कहता हूं, मान लीजिए आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, तो आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप अपना हैंड रेस करेंगे बाद में और अपने क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। लेकिन एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का क्वेश्चन एक क्राउन डायरेक्टर नहीं पूछे। मैं ये चाहता हूं ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपना क्वेश्चन पूछे, सिल्वर डायरेक्टर अपना क्वेश्चन पूछे, और हर व्यक्ति को अपना ऑफर क्लियर होगा। इस बात को आप मान के चलिएगा। तो सबसे पहले ये ऑफर क्या है ये समझे। थाईलैंड ट्रिप है 4 नाइट 5 डेज के लिए। अगर आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, बेस मंथ हमारा है अक्टूबर मंथ। आपका टाइटल चाहे कोई भी हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब यहां पर है बेस मंथ हमारा कौन सा है? अक्टूबर, मतलब लास्ट मंथ। अक्टूबर के मंथ में आपका क्या टाइटल था, उसके बेस पर आपका ये 3 मंथ का क्वालिफिकेशन है, वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। क्वालिफाइंग मंथ है हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब करंट मंथ, दिसंबर एंड जनवरी। तो अगर आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं लास्ट मंथ अक्टूबर में, तो आप इस ट्रिप को कैसे क्वालिफाई करेंगे? आपके लिए क्वालिफाई करना बिल्कुल सिंपल है। आपको 9,990 पॉइंट 3 महीने के अंदर करने हैं। पहले जो लिखा हुआ है इसको सुने, आपको एक भी वर्ड का कंफ्यूजन नहीं होगा। कितने पॉइंट्स करने हैं? 9,990।
3 मंथ के अंदर करने हैं, प्लस तीनों महीने आपके पर्सनल 100 बोनस पॉइंट होना जरूरी है। 90 पॉइंट आपको कितना करना है? 3 महीने के अंदर करने हैं, मतलब क्यूमुलेशन में। लेकिन हर इंडिविजुअल मंथ में आपके मिनिमम बोनस पॉइंट 2600 होना जरूरी है। 2600 का मतलब हो गया आपको टीम बिल्डिंग बोनस का अचीवर होना चाहिए। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को वैसे कितने पॉइंट्स करने होते हैं? 2001 मिनिमम। लेकिन अगर उसको टीम बिल्डिंग बोनस क्लेम करना है तो कितने बोनस पॉइंट करने हैं? 2600। तो आपके 2600 बोनस पॉइंट होना 3 मंथ्स इंडिविजुअली। मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपने इस मंथ किए 3000 पॉइंट, सपोज अगले मंथ आपने किए 3000 पॉइंट, 6000 हो गए, और बाकी के पॉइंट आपको कितने करने हैं? 4000 पॉइंट। वो आप नेक्स्ट मंथ करके इस ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाई चांस इस महीने आपने 3000 पॉइंट नहीं किए हैं, आपने केवल 2600 पॉइंट ही किए हैं, तो आप इस मंथ 2600 पॉइंट कर सकते हैं। अगले मंथ आप 3000 पॉइंट कर सकते हैं। मान लीजिए 2600 प्लस 3000 कितने हो गए? 5600। अब 10,000 में कितना कम बैठा? पॉइंट्स कम बैठे आपके 4400। वो तो यहाँ पर हम इनको एक और चीज भी कह सकते हैं, हम 3400 तीनों महीनों में, ताकि ये स्प्लिट हो जाए। मतलब क्यों हम पूरा प्रेशर उनको लास्ट मंथ में तो देंगे ही नहीं, तो हम फर्स्ट मंथ से 3400 करेंगे, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, सबके दिमाग में सेम चीज रहेगा। बिल्कुल, हमको 3400 बोनस पॉइंट ही करने हैं। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति इस मंथ ज्वाइन करता है, 4500 बोनस पॉइंट करता है, तो मतलब उसको टोटल 9990 पॉइंट्स करने हैं। लेकिन किसी भी मंथ में 2600 बोनस पॉइंट मिनिमम होना कंपलसरी है। क्लियर है? एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की कंडीशन क्लियर हो गई। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो पिछले महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर था, वो इस महीने इस ट्रिप को कैसे क्वालिफाई करेगा? बिल्कुल क्लियर है। अब एक व्यक्ति इस महीने ज्वाइन करता है, मान लीजिए अगर वो इस महीने ज्वाइन करता है तो उसकी पहली कंडीशन है कि उसको इस मंथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना होगा। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर वो कैसे बन सकता है? फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकता है। इसका मतलब इस मंथ उसको कितने पॉइंट्स करने हैं? 4500। तो बाकी के 2 महीने में उसको कितने पॉइंट्स करने हैं? 5500 पॉइंट्स करने हैं, जिसमें सिंगल मंथ के अंदर उसको 2600 पॉइंट करना जरूरी है। तो ये हमारी कंडीशन रही ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। और फिर भी जो भी जिसके मन में क्वेश्चंस या कंफ्यूजन्स होंगे वो हम एंड ऑफ द सेशन जरूर लेंगे। अब रहा सिल्वर डायरेक्टर। जिस व्यक्ति ने अक्टूबर के मंथ में अपनी क्लोजिंग की है एज ए सिल्वर डायरेक्टर, उसको कितने बोनस पॉइंट करने हैं? उनको 3 मंथ्स के अंदर टोटल बोनस पॉइंट करने हैं 8000। पर्सनल बोनस पॉइंट तीनों महीने उनका 100 होना जरूरी है, और उनको भी 3 मंथ्स टीम बिल्डिंग बोनस के लिए मिनिमम बोनस पॉइंट जरूर करने हैं। एक सिल्वर डायरेक्टर को टीम बिल्डिंग बोनस के लिए कितने बोनस पॉइंट करने होते हैं? 2100। इसका मतलब 2100 बोनस पॉइंट उसको एवरी मंथ करना कंपलसरी है, और टोटल बोनस पॉइंट उसके 8000 होने चाहिए। या मैं समराइज करके कहूं, एवरी मंथ आपको करने हैं 8000 डिवाइडेड बाई 3, आपको 2700 बोनस पॉइंट करने हैं। अगर आपने नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में 27। सर आप प्लीज पॉइंट वैल्यू बोलो सर, वो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बोनस पॉइंट में सर सारे। पॉइंट वैल्यू क्या? आप बोनस पॉइंट बोल रहे हैं सर? हाँ, बोनस पॉइंट ही बोल रहा हूँ सर। ये बोनस सर पीवी बोलिए, बीवी नहीं, पॉइंट पीवी वैल्यू बोलना है पीवी। सर, पीवी बोलना है सर। हमारी टर्मिनोलॉजी पॉइंट वैल्यू है सर, पीवी। ओके ओके ओके, अच्छा मैं बोनस पॉइंट बोल रहा हूँ। ओके, एक्सट्रीमली हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तो और कंफ्यूजन हो गया। आपने पूछा उनकी मैं क्या गलती कर रहा हूँ। यस, नहीं 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 नहीं, बस ठीक हाँ, है। पीबी मतलब बेसिकली आपको 2700 पीबी करने हैं एवरी मंथ, ठीक है ना?
तो टोटल आपको 8000 करने हैं, तो आपको मिनिमम 2100 पॉइंट्स करना जरूरी है सिल्वर डायरेक्टर के लिए। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आई गोल्ड डायरेक्टर। अगर आपने लास्ट मंथ क्लोजिंग गोल्ड डायरेक्टर की है तो आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? आप क्वालिफाई करेंगे कि आपकी टीम में एक व्यक्ति इस ट्रिप को क्वालिफाई करे, साथ ही साथ साइड वॉल्यूम में आपके 6000 बोनस पॉइंट होने चाहिए इन कमिंग 3 मंथ्स के अंदर, जिसमें सिंगल मंथ के अंदर आपके 1800 बोनस पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि आपको टीम बिल्डिंग बोनस को क्लेम करना है। तो हमारे पास ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर, इन तीनों की कंडीशंस क्लियर हो गई। यस या नो? यस, थैंक यू। सर हम यहीं पर ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड जो भी लोग हैं उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं? बेसिकली मैं आपको बताता हूं, हमारा मेजर फोकस इन 3 कैटेगरी पर ही है। बाकी कैटेगरी को तो मैं जस्ट एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूं और बहुत फास्ट होगा। उसके बाद ही हमारे, क्योंकि जितने इससे ऊपर के लोग हैं उनको सब चीजें पहले से ही क्लियर हैं, उनके तो केवल ऑब्जेक्शंस होंगे जिनको हम आफ्टर द ऑफर हम उनको डिस्कस करेंगे। मेन हमारा पॉइंट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर पर ही फोकस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है जो है स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर और क्राउन डायरेक्टर। अगर मैं स्टार डायरेक्टर की बात करूं, स्टार डायरेक्टर के लिए कंडीशन है कि उनको अपनी टीम में 3 लोगों को क्वालिफाई कराना है और उनका साइट वॉल्यूम 4500 पीवी होना चाहिए 3 मंथ्स के अंदर, और पर्सनल 100 बोनस पॉइंट उनको 3 मंथ करने हैं। अगर डायमंड डायरेक्टर की बात करूं, डायमंड डायरेक्टर के पास 6 लोगों को आपको क्वालिफाई कराना है, 2500 बोनस पॉइंट उनके होने चाहिए एज ए साइड वॉल्यूम इन 3 मंथ्स के अंदर। और अगर मैं क्राउन डायरेक्टर की बात करूं, क्राउन डायरेक्टर को 12 लोगों को क्वालिफाई कराना है इस ट्रिप के लिए, और उनका साइड वॉल्यूम होना चाहिए 1500 और पर्सनल बोनस पॉइंट होने चाहिए 100। अब आपको यहां पर थोड़ा सा क्लियर करता हूं। साइड वॉल्यूम आप देखिए, एक स्टार डायरेक्टर को साइड वॉल्यूम वैसे कितना करना होता है? 1000 का, और यहां आपको कितना करना पड़ रहा है? 1500 का। कोई बहुत ज्यादा कंपनी ने नहीं बढ़ाया। अगर डायमंड डायरेक्टर की बात करूं, डायमंड डायरेक्टर को साइड वॉल्यूम कितना करना होता है? 500। यहां पर आपको कितना करना है? 800 केवल। और अगर मैं क्राउन डायरेक्टर की बात करूं, क्राउन डायरेक्टर को साइड वॉल्यूम कुछ भी नहीं करना होता, और यहां पर कंपनी ने किया है कि केवल आपको साइड वॉल्यूम करना है 500 बोनस पॉइंट का इन ए सिंगल मंथ। तो जो साइड वॉल्यूम की कंपनी ने कंडीशन लगाई हुई है वो कोई बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी मिनिमम कंडीशन है। एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं? बस आपको करना क्या है कि स्टार डायरेक्टर को 3 लोगों को क्वालिफाई कराना है, डायमंड डायरेक्टर को 6 लोगों को क्वालिफाई कराना है, और क्राउन डायरेक्टर को 12 लोगों को क्वालिफाई कराना है। नेक्स्ट कैटेगरी और आती है जिसके बारे में लोग हमसे नहीं पूछ रहे, हम उनसे पूछते हैं। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को 50 लोगों को क्वालिफाई कराना है, डबल क्राउन डायरेक्टर को 75 लोगों को क्वालिफाई कराना है, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को 100 लोगों को अपनी टीम में क्वालिफाई कराना है, और उनको केवल 200% बोनस पॉइंट 3 मंथ्स के अंदर करने हैं एवरी मंथ। जो पर्सनल बोनस पॉइंट कर, मतलब पर्सनल पीबी करनी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमारा मेजर फोकस किस पर है? ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। अगर इन 3 लोगों का हमको क्लियर हो गया तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीजें हैं आपको क्लियर करने के लिए F&Q में, जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। पहले F&Q क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो आप रेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑफर से कैसे आप एक बड़ी इनकम बहुत कम मेहनत करके भी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वालिफाइंग मंथ कौन से हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। बेस मंथ क्या है? अक्टूबर। कौन क्वालिफाई कर सकता है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर से DUCD,
मतलब कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति क्वालिफाई कर सकता है जिसका बेस मतलब मिनिमम लेवल इन द मंथ ऑफ नवंबर ब्रॉन्ज होना जरूरी है। यस, can 5% to 11% and non-qualified directors also qualify? ध्यान से सुनना, क्या एक 5% से लेकर 11% वाला बंदा क्वालिफाई कर सकता है या नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर भी क्वालिफाई कर सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं, ठीक है, क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं? यस, उनको क्या करना है, केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या है? 9,990 पॉइंट्स 3 मंथ्स के अंदर, जिसमें कि मिनिमम 2600 बोनस पॉइंट उनको एवरी मंथ करने हैं। जो नेक्स्ट लाइन में आपसे बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर जिसका बेस लेवल लास्ट मंथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर था या वो इस मंथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, अगर वो व्यक्ति कमिंग 2 मंथ्स के अंदर अपने लेवल को बढ़ा लेता है, अगर उसका लेवल बढ़ जाता है, मतलब ब्रॉन्ज से वो अपना लेवल गोल्ड या सिल्वर कर लेता है, तब क्या होगा? उस वक्त उसके लिए इंक्रीज लेवल का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति अक्टूबर में ब्रॉन्ज था या नवंबर में ब्रॉन्ज बन गया, अगर बाई चांस वो दिसंबर में ब्रॉन्ज की जगह सिल्वर हो जाता है, तो उसको सिल्वर वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो गोल्ड हो जाता है तो उसे गोल्ड वाली कंडीशन फुलफिल करनी होगी, और फॉर्चुनेटली अगर वो क्राउन हो जाता है तो उसे क्राउन वाली कंडीशन फुलफिल करनी होगी, और ये एप्लीकेबल है केवल एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए। लेकिन अगर एक सिल्वर डायरेक्टर या इससे ऊपर का व्यक्ति इन कमिंग 2 मंथ्स के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर अपने लेवल को हायर करता है, तो उसको बेस लेवल को ही मानना पड़ेगा। तो वो हायर लेवल के हिसाब से काम नहीं करेगा, उसका जो बेस लेवल है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको इस क्राइटेरिया को मीट आउट करना पड़ेगा। एक और पॉइंट आता है, कैन वी मेंटेन द लोअर लेवल देन द बेस लेवल एंड क्वालिफाई? आंसर इज नो। क्या हम बेस लेवल से नीचे का लेवल कर सकते हैं? अगर कोई बंदा लास्ट मंथ मान लीजिए क्राउन है और इस मंथ वो डायमंड रह जाता है, तो क्या वो क्वालिफाई करेगा? नहीं। क्लियर है? और टूर का ड्यूरेशन क्या रहेगा? इट विल बी 5 days and 4 nights। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक सेकंड, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अपनी माइंड में कंफ्यूजन्स जरूर रहते हैं, क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा, लेकिन केवल अपने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन एक टेबल और है जिससे शायद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का बेस लेवल है ब्रॉन्ज। ध्यान से देखिएगा, ये टेबल आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगी। बेस लेवल है ब्रॉन्ज, नवंबर में उसका लेवल था, मतलब सॉरी, नवंबर इस मंथ में वो अपना लेवल करता है ब्रॉन्ज, दिसंबर में करता है ब्रॉन्ज, और जनवरी में करता है ब्रॉन्ज। तो उसको टोटल कितने पॉइंट्स करने पड़ेंगे? 9,990। ब्रॉन्ज डायरेक्टर नवंबर बेस लेवल उसका ब्रॉन्ज था लास्ट मंथ, अगर नवंबर में ब्रॉन्ज है, दिसंबर में वो हो जाता है सिल्वर, और जनवरी में फिर वो ब्रॉन्ज हो जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 9,990। अगर एक व्यक्ति नवंबर में ब्रॉन्ज होता है, दिसंबर में सिल्वर हो जाता है और जनवरी में भी सिल्वर रहता है, तो उसको कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? सिल्वर वाली। और सिल्वर के लिए कितने बोनस पॉइंट कितने पीबी करने हैं? 8,000। अगर एक व्यक्ति नवंबर में ब्रॉन्ज हो जाता है, दिसंबर में सिल्वर हो जाता है और जनवरी के अंदर गोल्ड होता है, तो उसको कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? सिल्वर वाली ही कंडीशन करनी पड़ेगी, 8,000 पॉइंट, ना कि गोल्ड वाली। क्योंकि सिल्वर का हायर टारगेट पॉसिबल नहीं है, केवल ब्रॉन्ज के लिए ही कंपनी ने इस कंडीशन को अलाउ किया है। तो अगर आपका लेवल ब्रॉन्ज है, ये पीपीटी सबके पास आई हुई है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपका बेस लेवल ब्रॉन्ज है
तो आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशंस यहां क्लियर है, ठीक है। अगर आपका बेस लेवल सिल्वर है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। अगर आपने नवंबर में सिल्वर किया, दिसंबर में सिल्वर किया, जनवरी में सिल्वर किया, आपको 8000 पीवी करने हैं। अगर आपने नवंबर में सिल्वर किया, दिसंबर में सिल्वर किया, लेकिन आपने जनवरी में आपने लेवल डाउन कर लिया, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आपने नवंबर में सिल्वर किया, दिसंबर में सिल्वर किया और जनवरी में आप गोल्ड हो गए, तो आपको सिल्वर वाला ही क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, 8000 पीवी। क्लियर है? बस एक और चीज ध्यान रखें जो बहुत कम लोगों पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन ध्यान रहे। जैसे कि मान लीजिए एक स्टार डायरेक्टर है, अगर मान लीजिए आपका लेवल और आपकी डाउनलाइन का लेवल सेम है, या डाउनलाइन का लेवल आपके लेवल के सेम है या उससे ऊपर है। मान लीजिए आप डायमंड है और आपका डाउनलाइन क्राउन है, ऐसा समझिए, या आप डायमंड है और डाउनलाइन डायमंड है, मतलब डाउनलाइन का लेवल सेम है या उससे अप है। ध्यान से सुनिए, उस कंडीशन में क्या करना है, अगर आप स्टार डायरेक्टर हैं, मतलब अपलाइन स्टार है, डाउनलाइन भी स्टार है या उससे अप है, तो आपको उसकी एक ही लाइन का बेनिफिट मिलेगा। से स्टार वाली लाइन से एक क्वालिफायर काउंट किया जाएगा। अगर आप डायमंड हैं, आपकी डाउनलाइन भी डायमंड है या उससे अप है, तो उस लाइन से आपके 2 क्वालिफायर माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी डाउनलाइन वाली लाइन से 4 लोग आ गए तो आप सोचे कि मैंने ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, नहीं, से आपको 2 क्वालिफायर ही माने जाएंगे। अगर आपका लेवल क्राउन है, आपके डाउनलाइन का लेवल क्राउन या उससे ऊपर है, तो उस लाइन से आपके 4 क्वालिफायर ही माने जाएंगे। चाहे उस डाउनलाइन क्राउन डायरेक्टर ने 10 लोगों को क्वालिफाई कराया है, लेकिन आपके क्वालिफिकेशन के लिए 4 क्वालिफिकेशन ही मानी जाएगी। और यूसीडी, डीसीडी एंड डीयूसीडी के केस में उस लाइन से केवल 15 क्वालिफायर्स ही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बच्चा जानता है। अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है, मेरे ख्याल से या तो आपने ऑफर पढ़ के खुद अंडरस्टैंड किया होगा, या आपने कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की होगी, या आपके अपलाइन ने बताया होगा। 99% चीजें आपको क्लियर होंगी। क्वेश्चन ये आता है कि ऑफर काम नहीं करता। ऑफर काम तब करता है जब हम और आप काम करते हैं। बाली सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो अब हम क्या करें जिससे कि हम ट्रिप पर जाएं? क्लियर है? तो उसके लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है, और वो है ये, हमें जो कंपनी ने इस मंथ रिक्रूटमेंट ऑफर दिया है, हमें उसको यूज करना है। अगर आप 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं 100 बोनस के पॉइंट के साथ, तो उस व्यक्ति की पॉकेट में इस महीने 1762 रुपीज आएंगे। कितना पैसा आएगा? 1762। आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, आपने अपने 100 बोनस पॉइंट किए, उस व्यक्ति ने केवल 2 लोगों को भी स्पॉन्सर किया, तो उसकी पॉकेट में आएगा अमाउंट 1762। उसका चेक बनेगा 162 का। अपनी बाइंग पर जो उसको गिफ्ट मिलेगा रफली 250 रुपीज का मिलेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। स्पॉन्सर गिफ्ट मिलेगा 600 रुपीज का। फास्ट 8% का गिफ्ट मिलेगा 750 रुपीज के प्रोडक्ट, और टोटल अमाउंट हुआ 1762। सोच के देखिए, एक व्यक्ति को आपने स्पॉन्सर किया, मतलब आपने एक नए हैं, उस व्यक्ति ने केवल 2 लोगों को भी ज्वाइन कराया, और फर्स्ट मंथ ही अगर उसकी पॉकेट में 1700-1800 रुपए आ रहे हैं, तो क्या ये अमाउंट उसको मोटिवेट करेगा या नहीं करेगा? यस या नो? यस, थैंक यू। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 4 लोगों को ज्वाइन कराता है, केवल 4 लोगों को स्पॉन्सर करता है, पर्सनल 100 बोनस पॉइंट करता है, चारों लोगों ने केवल 100 बोनस पॉइंट किए, तो उस व्यक्ति की पॉकेट में टोटल बेनिफिट आएगा 2660, 2660 रुपए।
ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है स्पॉन्सर गिफ्ट का, जो 1300 रुपीज मिल रहे हैं। और अगर एक व्यक्ति अपने साथ 6 लोगों को ज्वाइन कराता है, 6 लोगों को, और 6 लोग 100 पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के पास बेनिफिट आएगा 3568 का। सोचिए, एक व्यक्ति को मैंने आज ज्वाइन कराया और वो व्यक्ति अपने नीचे केवल 6 लोगों को ज्वाइन करा देता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है, और उस व्यक्ति की पॉकेट में पहले मंथ के 3500 रुपए का बेनिफिट आ जाए, तो वो व्यक्ति आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा? मैं कहूंगा 100% करेगा। यस। और अगर आप चाहते हैं, रुचि आवाज बीट करना, अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका वो व्यक्ति इस बिजनेस को मल्टीप्लाई करे, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ये कुछ साइट से मैंने कुछ काम लिखे हुए हैं, इनको आप जरूर करें, तो ये बिजनेस आपका मल्टीप्लाई होगा। मतलब वो व्यक्ति केवल जिन 6 लोगों को ज्वाइन कराया है, उनके वो 6 लोग भी अपने नीचे टीम बनाएंगे और लोगों को ज्वाइन कराएंगे। जैसे कि जो हमारी डेली मीटिंग्स हो रही हैं, उनके यहाँ वेलकम मीट करें, गेटिंग स्टार्टेड करें, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करें, उनको CNT में इन्वाइट करें, उनको VIP के लिए इन्वाइट करें, और उनको हेल्थ केयर वर्कशॉप के लिए इन्वाइट करें। तो सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम 2 लोगों की ज्वाइनिंग, 4 लोगों की ज्वाइनिंग और 6 लोगों की ज्वाइनिंग पर फोकस करके हर व्यक्ति की पॉकेट के अंदर 1500, 2000, 3500 रुपए ये अमाउंट उनकी पॉकेट में डलवाएं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ये आपके लिए आई ओपनर हो सकती है अगर आप काम करें, सोचें इस चीज को। मैं कहता हूं, मान लीजिए आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं केवल, और या आप एक नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी हैं अभी तक। ब्रॉन्ज डायरेक्टर का मतलब हो सकता है मिनिमम केवल 2001 पॉइंट करते हैं, और या किसी वजह से आपका बिजनेस डाउन हो गया है, तो आप, मैं कहता हूं, 1000-1200 पॉइंट ही करते हैं। मतलब कहते हैं कि आप एक इस मोड में आ गए हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, कैसे भी नहीं हो रहा। अगर आप इस मंथ केवल 4 लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं, और उन 4 लोगों के नीचे अगर 4-4 लोगों की ज्वाइनिंग भी करा देते हैं, तो आप 3300 बोनस पॉइंट कर सकते हैं। ये जो डार्क येलो है, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये आपके पुराने लोग हैं, जिन लोगों से मान लीजिए 600 पॉइंट, 100 आपके, तो मान लीजिए आप 1200-1300 पॉइंट भी करते हैं, या सपोज आप 2001 पॉइंट भी करते हैं। अगर आपको 1500 पॉइंट से 3300 पॉइंट पर जाना है, या 2001 पॉइंट से 3300 पॉइंट पर जाना है, केवल अपने हिस्से का काम करो। अपने हिस्से का काम करने का मतलब है 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराओ और उनके नीचे 4-4 लोगों की ज्वाइनिंग कराओ। अगर आपने केवल इतना काम भी कर दिया, तो आप थाईलैंड ट्रिप पर इस सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे अपनी अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ। और अगर आपने इतना काम भी कर लिया, तो केवल आपने थाईलैंड ट्रिप ही क्वालिफाई नहीं किया, साथ ही साथ आपकी जो महीने की इनकम होगी इस महीने की, दैट विल बी अराउंड 12,000 रुपीज। क्योंकि जो आपका चेक बनेगा वो बनेगा 9838 का, प्लस आपको 1300 रुपीज एज ए स्पॉन्सर गिफ्ट मिलेगा। तो टोटल जो आपका अमाउंट होगा दैट विल बी अराउंड 12,000 रुपए। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सर, ये एग्जाम्पल से पहले बस वन रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। एक रिक्वेस्ट है, सॉरी ये मैं सभी से कह रही हूँ, लेकिन इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। जब ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, आई रियली फ्रॉम हार्ट रिक्वेस्ट, प्लीज अपने वीडियो ऑन करके बैठिए। वी नो ऑल आर टेकिंग आउट टाइम, आप अपना समय निकाल के आ रहे हैं, लेकिन जो स्पीकर है वो भी टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो एज ए ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है अभी तो रात का समय है, हम सब बैठे हैं एंड मॉर्निंग से सारे काम खत्म हो चुके हैं, तो आई थिंक हमें इस समय तो वीडियो ऑन करके मीटिंग को बिल्कुल अलर्टनेस के साथ सुनना चाहिए, ताकि हम इसे समझे, नहीं तो फिर काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, वीडियो ऑन करके बिल्कुल अलर्ट होके मीटिंग को अटेंटिव वे से सुने, ताकि 100% हम थाईलैंड क्वालिफाई करें और इस चीजों को अंडरस्टैंड करें। एंड कुछ भी रॉन्ग बोला हो तो सॉरी।
नहीं नहीं, थैंक यू हरप्रीत। बेसिकली मैं अभी, मेरा फोकस प्रेजेंटेशन देने में है, अपनी चीज को एक्सप्लेन करने में है, तो मैं अभी कैमरे पर फोकस नहीं कर रहा। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जितना अटेंटिव होकर इसको सुनेंगे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हर वो एग्जाम्पल, हर वो कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश की है जिससे कि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और मैंने क्रिएट किया कि मान लीजिए आप इस मंथ ज्वाइन करते हैं, इस मंथ ज्वाइन करते हैं और आपने अपना माइंड मेकअप किया कि मुझको तो थाईलैंड जाना ही जाना है। तो आपके लिए इस मंथ सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको इस मंथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनेंगे? ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे आप 4500 बोनस पॉइंट से। सोच के देखिए, अगर आप केवल इतना सा भी काम कर लें, आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया और 6 में से 2 लोग थोड़ा सा आपकी तरह सोचते हैं, उन्होंने अगर 1200 पॉइंट भी कर लिए, मतलब 10-12 लोगों की टीम बना ली, और आपके बाकी के 4 लोगों को आपने केवल 4-4 लोगों की ज्वाइनिंग के हिसाब से भी काम करा दिया, तो आपके 4500 बोनस पॉइंट हो सकते हैं। जहां पर आपका चेक भी होगा 13,000 का, तो आपका चेक होगा और 2100 रुपीज का आपको एज ए स्पॉन्सर बोनस मिलेगा। आप सोचिए कि 45 लोगों की टीम विद दिस स्पॉन्सर गिफ्ट बिल्कुल पॉसिबल है। और लास्ट एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस पर फोकस करें, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। ध्यान से देखें कि आपने इस सिस्टम में पूरे में क्या किया। मान लीजिए आपने केवल 4 लोगों को ज्वाइन कराया। कितने लोगों को ज्वाइन कराया? आप बिल्कुल न्यू हैं, मतलब इसी मंथ आपने ज्वाइन किया है और आपने केवल 4 लोगों को ज्वाइन कराया। अगर वो 4 लोग अपने साथ केवल 4-4 लोगों को ही ज्वाइन कराते हैं और वो 4 लोग अपने नीचे केवल 2 लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं, तो आपकी टीम में होंगे 53 लोग। 53 लोग होने पर आपका चेक होगा 17,000 रुपीज का। अब आप देखिए, यहां पर हर व्यक्ति की पॉकेट में पैसा आ रहा है। अगर मैं इस व्यक्ति पर एग्जाम्पल दूं, तो इस व्यक्ति ने केवल 2 लोगों को ज्वाइन कराया, इसकी पॉकेट में भी 1762 आए हैं। अगर इस व्यक्ति ने 4 लोगों को ज्वाइन कराया है, तो इसकी पॉकेट में 2660 आया है। और आपने अगर 4 लोगों को ज्वाइन कराकर ये काम किया है, तो आपके पास 17,000 रुपीज तो इनकम आई है और साथ ही साथ आपने इस ट्रिप को क्वालिफाई किया है। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी बेसिकली। अब ये ट्रिप कैसे क्वालिफाई होगा? अभी भी यहाँ पर 86 लोग ज्वाइंट हैं। मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि सारे के सारे लोग ट्रिप पर जाएंगे। शायद कुछ लोग अभी भी ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं यार, ये सब कहने की बातें हैं। अगर आपको ट्रिप पर जाना है या अपनी टीम के लोगों के साथ जाना है, तो सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए। ऑफर कुछ भी आ जाए, कंपनी कुछ भी दे दे, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, मैं जहां पर पहले मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, अगर वहां पर एक ट्रिप क्वालिफाई करना होता था तो 1 महीने के अंदर लगभग 13 लाख का बिजनेस देना होता था, 1 महीने के अंदर। और ऐसा हमें 12 महीने के अंदर 9 टाइम्स करना होता था। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 महीने में कितना बिजनेस प्रिक्योर करना होता था? 13 लाख का। ऐसा मुझे 12 महीने में 9 बार करना होता था। यहां कंपनी ने मात्र 3 लाख रुपए के बिजनेस पर आपको ट्रिप दे दिया, और वो भी 4 नाइट 5 डेज का। शायद कुछ लोगों को लगे फॉरेन ट्रिप पे कोई नहीं, कोई क्वालिफाई नहीं करता, तो मैं भी क्वालिफाई करूंगा। और शायद कोई व्यक्ति ये सोच सकता है ये फॉरेन ट्रिप मेरे उस बिजनेस का बेस बनाएगा जो नेक्स्ट 3 इयर्स में मेरी इनकम 5 लाख की हो सकती है। ये आपके बिजनेस को वो रास्ता दिखा सकता है। तो आपको सबसे पहले आपका माइंडसेट, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा आपके डेली एक्शंस। केवल सोचने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ट्रिप मिलेगा ना पैसा मिलेगा। अगर ट्रिप मिलेगा या पैसा मिलेगा या आपका नाम होगा, आपको प्रेज मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, वो केवल और केवल आपके काम पर मिलेगी। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, डेली क्या काम कर रहे हैं, उसी पर आपकी सारी सक्सेस डिसाइड होगी।
तो सक्सेस के नाम पर, डेली मेहनत के काम पर मैं बस एक ही चीज कहूंगा, कुछ मत सोचो, 2 काम करो जो आपके मन में है। आप ब्रॉन्ज हैं या सिल्वर हैं या गोल्ड हैं या डायमंड है, जो भी है, आपकी क्वालिफिकेशन कंडीशन क्या है उसको बिल्कुल क्लियर करके और दीवार पर स्टिक कर दें कि मुझे ये करना है, सब भूल जाए। और उसके बाद दिन भर केवल एक ही काम करना है, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। इतने ब्रॉन्ज क्रिएट कर रहे हैं, केवल और केवल एक ही काम करना है, प्लान दिखाना है। और अगर आपने दिन के अंदर 2 लोगों की भी ज्वाइनिंग करा दी तो आपके 3300 पॉइंट या 4500 पॉइंट कहीं नहीं गए और आप इस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच जो मैंने अपनी तरफ से क्लियर किया। रोहित सर हमारे साथ हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मैं चाहूंगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको क्लियर करने के लिए और आई होप कि आप सबको क्लियर भी हुआ होगा। लेकिन आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। रोहित सर आप आ चुके हैं? Yes, sir, पहले मैं तो आ सर गया को हूं सर इंट्रोड्यूस वापस। कर देते हैं, जो लोग पहली बार मिल रहे हैं, सर को नहीं जानते हैं। रोहित साहनी जी हैं एंड ही इज DCD ऑलरेडी। एंड सर की इनकम आज की डेट में ऑलरेडी 9 लाख रुपीस की है एंड सर ने 65 लाख की BMW ली है फ्रॉम वेस्टीज ओनली। तो आज प्रिविलेज है, जोरदार तालियों के साथ सर को इनवाइट करते हैं कि आज सर इस समय रात में ऑनलाइन मीटिंग में है ताकि हम सबको उनकी नॉलेज मिल सके। यस, तो विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेट्स वेलकम रोहित साहनी जी। हाँ जी सर। वाह क्या बात है, मीटिंग का लिंक मैं भेजता हूँ, आप वेलकम मुझे करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस अब ये सिलसिला चालू हो रहा है वापस से जूम मीटिंग का, ऑनलाइन मीटिंग का। एंड कहते हैं कि यस अब धमाके की बारी है। दिवाली हम सब ने मना ली है, दिवाली इज बैक ऑफ, अपने मंथ पूरा हो चुका है, क्लोजिंग हो चुकी है।